नमस्कार, मैं डॉक्टर मुंजाल ठाकर। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, डॉक्टर और पेशेंट के बिगड़ते हुए रिश्तों के बारे में। एक जो भरोसा था डॉक्टर पर, वो अब इरोड होते जा रहा है। दो किस्से सुनाता हूँ आपको, मेरे साथ हुए। 2 दिन पहले एक जान पहचान के मित्र ने मुझे फ़ोन किया कि मेरी वाइफ एक दूसरे डॉक्टर के पास चले गए हैं, क्या आप उनको जानते हो? उन्होंने ये 4-5 दवाइयाँ दी है, तो और कंसल्टेशन किया है, बट मुझे लगता है कि हमें आपके पास आना है और आपकी दवाई लेना है। तो इट इज़ वेरी टेम्पटिंग कि चलिए, कोई पेशेंट, कोई मित्र है जो मेरे पास ट्रीटमेंट लेना चाहता है। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप एक डॉक्टर के पास गए हो, उनके पास कोई कारणसर गए थे आप, उनके पास से कंसल्टेशन ले लिया, भले भले आपने उनके पास पैसे दे दिए, दवाइयाँ लेकर आए, और आप उनको, उनकी दवाइयों को आप क्वेश्चन करके दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हो, ये कंफर्म करने के लिए कि ठीक दवाई दी है कि नहीं दी है। तो यहाँ पर ये जो विश्वास है डॉक्टर पर, ये इरोड होते हुए दिख रहा है। तो मेरा उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन था, वो ये था कि आप अगर उनके पास गए हो तो कोई कारण सर गए थे आप, तो आपको उनके साथ टिके रहना चाहिए। जो समय आपकी तकलीफ को लगेगा ठीक होते हुए, उतना समय तो देना चाहिए उनको, मिनिमम। तो ये दोस्त ने बताया कि हाँ, हमने तो गूगल रेटिंग देखकर गए थे वो डॉक्टर के पास। तो पहले तो गूगल रेटिंग देखकर गए डॉक्टर के पास, कोई बात नहीं, वंडरफुल। बट अगर आप गए हो तो अपना जो डिसीजन था उनके पास जाने के लिए, उस पर बने रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी डॉक्टर जब आपका केस लेता है तो बिल्कुल, और स्पेशली होम्योपैथ, काफ़ी समय देते हैं आपकी हिस्ट्री समझने के लिए। और बाय एंड लार्ज सभी डॉक्टर्स काफ़ी डिलीजेंटली काम करते हैं। अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है तो यस, वेलकम टू अंडरस्टैंड द चेंज ऑफ डॉक्टर। बट ये जो मूडी चेंज ऑफ डॉक्टर्स है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। हम्म? अगर आप किसी के पास जाते हो, किसी के पास एक सहाय मांगने जाते हो कि आपकी डिसीज में कोई फर्क करे, तो वो जो हेल्प डॉक्टर दे रहे हैं, तो एटलीस्ट टेक दैट हेल्प फॉर अ रीजनेबल पॉइंट ऑफ टाइम, देन डिसाइड कि आपको अगर चेंज करना है तो। ऐसा तो है नहीं कि आपको पकड़ के ही रखना है वो डॉक्टर को। लेकिन आपका जो डिसीजन है, किसी के पास आप गए हो ट्रीटमेंट मांगने के लिए, हेल्प मांगने के लिए, आपकी डिसीजन को आप पकड़ के रखिए। जो डॉक्टर आपको हेल्प करना ही चाहता है, कोई भी डॉक्टर, अगर आप इस तरह से मूडी चेंज करोगे तो आपके लिए नुकसान है। फिर आपका एक मेडिकल सिस्टम पे से भरोसा उठ जाता है कि कुछ ठीक नहीं हुआ। तो ये एक पहला किस्सा है। दूसरा किस्सा आज सुबह ही हुआ। एक पेशेंट आए थे जिनको एक न्यूरोलॉजिस्ट ने देखकर बताया था कि आपको एमआरआई कराना है। तो ये जो महाशय थे, उन्होंने एमआरआई नहीं कराया। उनकी मदर का एमआरआई कराना था जो 80 साल की थी। क्यों? क्योंकि अगर हम एमआरआई मशीन में चले जाएंगे तो बड़ा नुकसान होगा, अंदर एक बॉक्स में बंद कर देंगे। तो आपको ये समय, और 5 साल चले गए जो पहला एमआरआई उन्होंने कराया, एडवाइस के बाद 2-3 डॉक्टर्स बदल के, फिर 5 साल के बाद एमआरआई कराया।
यहां पर नुकसान किसका हुआ? पेशेंट का। आपको अगर कोई डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलता है तो डेफिनेटली कुछ दिमाग में है, कुछ देखना है उनको, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला गया है। चलिए, आपको एक पर भरोसा नहीं है, आप दूसरे पर जाकर उनका ओपिनियन लीजिए। अगर वो भी बोलते हैं तो भी अगर आप नहीं करवाएंगे, आप इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करेंगे, तो नुकसान आप ही का है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके पास आप मदद मांगने जा रहे हो, एटलीस्ट उनको ट्रस्ट करिए, उनको समय दीजिए, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। फिर अगर आपको ठीक नहीं होता है तो बिल्कुल यू हैव अ चॉइस टू चेंज द फिजिशियन। बट इट इज नॉट अ गुड आइडिया कि आपके मूड से या आपके एक बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर हम एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पर जंप कर देंगे विद इन 1 और 2 डेज। ये बात आपके लिए नुकसान करेगी। सो इट इज टाइम, लेट अस री एग्जामिन the relationship that we share with our doctors. So with this, do share this video, do like our videos and subscribe to our channel.